Welcome back again with a new video of your 100 marks of the 12th class. क्लास 12th के आज एक नए वीडियो से मिलते हैं, बुक वाइज लेक्चर्स पॉइंट से है, और ये है आप लोगों का प्रोज नंबर 4, आई हैव ए ड्रीम, रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आज इनके बारे में हमें जबरदस्त रूप से पढ़ना है और खूब हम लोगों को ध्यान लगा के देखना है, बिकॉज this is not an essay, this is not an script, this is not an the biography, it's just about the speech. ये एक स्पीच है, इस स्पीच के बारे में हम लोगों को देखना और जानना है। उससे पहले हम लोग इनके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे और देखेंगे और समझेंगे। ध्यान देते हुए हम लोगों को देखना है और चलते हुए चलना है ना, है ना। इसके लिए मैं आप लोगों का सबसे पहले तो आप लोग भी ध्यान देंगे खूब जबरदस्त ढंग से। लिंक को आप लोग फटाफट शेयर कर दें खूब बच्चों के बीच, है ना। और कुछ देर में मैं आप लोगों का चैट ऑफ कर दूंगा, है ना, जो कि आप लोग भी चाहते ही हैं, है ना, कि जल्दी ऑफ हो जाए। कि रीजन है भाई, है ना, आप लोगों का नहीं ऑफ रहेगा तो जनरली मैं इधर उधर का चीज़ें देखता हूँ तो उसमें समस्याएं होती हैं। बहुत से बच्चों को भी मैं बहुत बात बोलता हूँ, आप लोग भी सुनते हो, है ना। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कल का क्लासेस जो चला आप लोग देखे, अखंड अध्ययन चला, है ना, लगातार क्लास चला, उसको अखंड अध्ययन कहा जाता है। तो कभी खंडित नहीं हुआ। उसमें मैंने पूरे टेंस के, है ना, पूरे के पूरे टेंस के जितना भी रूल्स होता है, सारा रूल्स मैंने आप लोगों को कल उस वीडियो में मैंने समझा दिया, है ना। जो बच्चे उस वीडियोस को नहीं देखे होंगे वो बच्चे जाके उस वीडियो को जरूर देखें, कभी समय मिले, या रोज एक घंटा करके देखें, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे साउंड का या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे तो वो आपके लिए भी ज़्यादातर अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि अच्छा रहे तो और भी बेहतर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम हम लोग का डिस्कस होने वाला है, आई हैव ए ड्रीम, ये बहुत खूबसूरत स्पीच है। इस स्पीच के बारे में मार्टिन लूथर किंग क्या बताए हैं और आप लोग उससे क्या प्रेरणा लेंगे, आप लोगों के जीवन में अब उसकी क्या उम्मीद है या क्या नहीं है नीड, ये हम लोग को जानना है। आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए कि ये जो मार्टिन लूथर किंग है वो एक हबसी प्रजाति के हैं, वो एक हबसी प्रजाति नेग्रो फैमिली के हैं। दुनिया में 4 प्रकार के जनरेशन, 4 प्रकार के रेश हैं, 4 प्रकार के नस्ल हैं, है ना। सबसे पहला नस्ल एक आर्यन नस्ल है। आर्यन नस्ल जैसे हम और आप हो गए, है ना। ये आप लोगों को ईरान, अफगानिस्तान, ये आप लोगों का फैला हुआ है, पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब जगहों पर जो है एक समान लोग दिखाई देते हैं। हाँ, थोड़ा रंग का डिफरेंस हो जाता है, वो अलग मैटर है, लेकिन लोग एक समान होते हैं। इनको आर्यन कहा जाता है, आर्य लोग कहते हैं इसको हम लोग। दूसरा होता है एक चाइनीज टाइप के आपको नस्ल दिखाई देगा, है ना। ये चाइना, जापान, कोरियन, ये सब ऐसे ही दिखते हैं, है ना। तो ये अलग प्रकार के नस्ल हो गया। एक नस्ल अंग्रेज नस्ल होता है ना, जिसमें अमेरिकन, गोरे लोग, ऑस्ट्रेलियन, है ना, यूरोपियन के अधिकांश कंट्री में ऐसे ही लोग, रशियन वगैरह सब दिखाई देते हैं, है ना, एकदम गोरे चिट्टे। और एक होता है नेग्रो। नेग्रो कहते हैं जो एकदम होते हैं, क्रिस गेल को आप लोगों ने देखा होगा, बस वही मान लो क्रिस गेल की तरह वे लोग नजर आते हैं। एकदम उन लोगों का शरीर जो है तो पूरा रूप से अश्वेत होता है और काले लोग होते हैं, और जनरली वो उन्हीं लोग की कथा यहाँ पर बताई जा रही है। इसमें बहुत ही मार्मिक बात बताया गया है। ये बताया गया है कि देखा जाए, है ना, सुनिएगा, है ना, यहाँ पर ये बात बताया गया है, सुनिएगा। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, देखिए समझिएगा। यहाँ एक बहुत ही मार्मिक बात बताया गया है। मार्मिक बात यह बताया गया है यहाँ पे दोस्त, है ना, कि हम लोग रंगों के आधार पर पहले जो है लोगों को तवज्जो देते थे। गोरे लोगों को अमेरिका में ऐसे मानना था कि हम लोग गोरे हैं यानी भगवान के वंशज हैं, और तुम काले हो तो तुम भगवान के वंशज नहीं हो, तुम जो हो हमारे सेवा करने के लिए तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ है ना। और यही बात जो है वह लोगों को समझा रहे हैं कि देखो मेरे दोस्तों, हम सब मनुष्य जात हैं, हमारे अंदर वही हाड़ मांस है, ऊपर के चमड़ी को लेकर हम लोग जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नस्लीय भेदभाव करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यही मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो 28 अगस्त 1963 को, है ना, वाशिंगटन डीसी से इस स्पीच का ऐलान करते हैं, आप लोगों के बीच ये बात को रखते हैं, है ना। और आप लोग इस बात पर पूर्ण रूप से ध्यान भी देते हैं, जो कि आप लोगों को देना चाहिए।
जबरदस्त तरीके से, है ना। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखो, एक ही घर में 4 बच्चे हैं और उन चारों बच्चे में से एक बच्चा जो है थोड़े कम गोरा है, यानी अश्वेत है, ब्लैक है, तो उसको पिता जो है खाली ब्लैक होने के कारण उसके साथ भेदभाव करे, ये उचित है? उचित नहीं है। बल्कि उसको औरों से ज्यादा काम कराए, है ना, बताइए, ये भी उचित नहीं है। तो इसी कारण से यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग ऐलान करने आए हैं पूरे अमेरिका के सामने कि देख भाई, हम सब बराबर हैं, मिल के अगर काम करोगे तो बहुत आगे उठोगे, मिल के काम अगर नहीं करोगे तो घट जाओगे, गिर जाओगे। सोच लो, हमारे देश के निर्माण करने में हर तबका, हर जाति के लोगों का हाथ होता है। कोई एक भी तबका अगर देश का उत्थान में मदद नहीं करेगा तो देश डूब जाएगा। एक तबका से भी अगर हम नफरत करेंगे तो मेरे ही देश का है ना, मैं उससे नफरत क्यों करूं? बताओ। ये बात आप लोगों को मार्टिन लूथर किंग बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे, है ना। तो क्या मैं आप लोगों को, है ना, बताइए, आप लोगों को चैट ऑफ कर दिया जाए, है ना, चैट ऑफ कर देते हैं आप लोगों को, ताकि आप खूब बेहतर ढंग से इस कॉन्सेप्ट को समझें, है ना, खूब बढ़िया से। बाद में मैं आप लोगों को ओपिनियन लूंगा, है ना, बट अभी चैट ऑफ कर देता हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बोलिए। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही उम्मीद है मुझे। आप जितना पढ़ने वाला बच्चा है वो कहेगा जी सर छोड़ दीजिए, हम नहीं कुछ टाइप करेंगे, आप खाली जो है समझाते जाइए हमें। बहुत अच्छा, चलिए, वेरी गुड, बहुत खूब, है ना। तो चलिए दोस्त, मैं आप लोगों का थोड़ा सा चैट कुछ देर के लिए ऑफ करता हूं, जब तक कि इस पूरे प्रकरण को मैं समझा दूं। चलिए, वेरी गुड, है ना। अब आप लोगों को यहां पर देखना और समझना है, इस कहानी को स्टार्ट करना है। भाई, ये दबे कुचले एक तबके के वर्ग का है जिसे हम दबा रहे हैं। देखो, जिसको जितना दबाओगे एक हद के बाद उसमें से विद्रोह पैदा होता है। वही विद्रोह, वही रिवॉल्यूशन, वही रिवोल्ट की बात कही जा रही है यहाँ पे, है ना। तो अगर आप लोग भी, है ना, रिलेट करते हैं लोगों के ऐसे ही चीजों से, तो फटाफट एक एक लाइक्स और थंब जो है रुकना नहीं चाहिए। आप लोगों का जबरदस्त वीडियोस पर लाइक होना चाहिए। मैं देख रहा हूं लोकल एरिया में इंग्लिश के वीडियो पर इतना लाइक्स आप लोग देते हैं, मुझे नहीं लगता किन्हीं को आप लोग देते हैं। बहुत खूब, आप लोग बहुत बढ़िया देते हैं। मैंने तो बहुत से यूट्यूब चैनल पर देखा, तो मैंने देखा कि कोर्स पढ़ाने का मतलब ये होता है कि समरी समझा दो, हो गया, है ना, या बुक ले लो, हिंदी पढ़ दो, हो गया, काम खत्म, है ना। भाई, पहले जैसा आपका एग्जाम नहीं होता है। तो अगर जिस टीचर के दिमाग में यह है, जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो कि ऐसे ही बुक लेके खाली हिंदी बकर बकर खाली कर देना है, तो भाई डूबोगे तुम। रीजन क्या है? ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव कहां से पूछेगा कोई नहीं जानता है। जब तक एक एक लाइन का अध्ययन आपका जबरदस्त नहीं रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा, समझ में ही चैप्टर्स नहीं आएगा, आपको क्या बना पाओगे? इसलिए एक एक लाइन, एक एक बारीकी को पकड़ना जरूरी होता है। इसी कारण से मैं आप लोगों को कहता हूं कि देख मेरे भाई, आप लोगों को पूरा ध्यान देना पड़ेगा, सही ढंग से देना पड़ेगा, है ना। लकीर के फकीर भीड़ के चाल नहीं चलना है हम लोगों को। हम लोगों को खुद से, हम बच्चे हैं, हम लोगों को खुद एक अलग राह देखना है कि हम लोग क्या हमारे लिए उचित है, क्या उचित नहीं है। मैंने तो देखा, बहुत लोगों को मैंने देखा, समरी समझा देते हैं, हो गया चैप्टर खत्म, या आए या हिंदी में लबर लबर बोल के निकल गए, खत्म। तो क्या बच्चा समझ लेगा? अरे उसके इससे अच्छा है कि समरी समझा देना है कि देखो बउआ, इस कहानी में यह कहा जा रहा है, तो क्या नहीं समझेगा बच्चा? फिर जब उसको हम 1 घंटा समय दिला रहे हैं, 2 घंटे समय दिला रहे हैं उस चीज पर, तो उसको जो चाहिए वो देना चाहिए। टीचर को मेहनत करना चाहिए। देखते हो, पूरा के पूरा बुक जो है हम आपके लिए लिख कर उसको प्रेजेंटेशन में रेडी करके लाते हैं। किसके लिए? केवल आपके लिए। और मेरा क्या काम है रे? किसके लिए मैं कर रहा हूं? टेल मी दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस। किसके लिए? किसी के लिए नहीं। मैं चाहता तो आराम से कुछ नहीं, हाथ में किताब रखता, आप वहां बैठे रहते, मैं समझाते जाता, खत्म हो जाता। इतना तैयार करने के पीछे रीजन क्या है बताओ? आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर हो, चाहे जो भी बच्चा काम करते होंगे, एक चैप्टर को खाली लिख के देख लेना, हिंदी इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। एक पैराग्राफ तुम कितने में प्रेजेंटेशन तैयार करते हो ये भी तुम देख लेना, बहुत समय लगता है। चलिए, तो देखा जाए, शेयर करने में पीछे नहीं रहना है आप लोगों को, है ना। लगातार शेयर कीजिए कि एकदम बिहार के एक एक कोना कोना तक के बच्चा जो है इस चीज से लाभान्वित हो जाए। बहुत दूर दूर तक कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से पूरा उम्मीद रहता है और पूरा आप लोगों को विश्वास रहता है, क्योंकि भाई हम और आप अलग नहीं है, हम और आप जुड़े हुए इंसान हैं। चलिए, तो देखते हैं हम लोग और यहां ध्यान देते हैं।
तो आज इन्हीं के बारे में हम लोगों को जानना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में आज हम लोगों को देखना है और जानना है और पूरे प्रकरण को बेहतर तरीके से समझना है। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे इंसान को जो इंसान ने अपना पूरा जीवन जो है एक दबे कुचले वर्ग को आगे लाने में बहुत ज्यादा सोसाइटी में रिवॉल्यूशन किए। ऐसा बहुत कम होता है हमारे सोसाइटी में, हर किसी को लगता है मैं हूं ना ठीक से, अगला क्या है कहे नहीं, मतलब मेरा परिवार ठीक है ना। क्यों? ये देश मेरा परिवार है, ये सोसाइटी में रहने वाले हर लोग मेरे परिवार हैं। परिवार के लोग गलती करते हैं उसको डांट मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। परिवार के लोग जब उनको पे अत्याचार होता है तो उनके लिए आवाज भी हमें ही उठाना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आता है। ये लीडर कहीं बाहर के थे, ये भी जो थे इसी दुनिया के किसी न किसी गली मोहल्ले के खेले हुए बड़े हुए पढ़े हुए इंसान होंगे। इन्होंने तब के सोसाइटी को देखा और इनके अंदर जो है एक अलग प्रकार का रिवॉल्यूशन पैदा हो गया, जो रिवॉल्यूशन आज इनको मार्टिन लूथर किंग का एक दर्जा दिया जो कि मिलना इनको चाहिए था। कहा जाता है ये जो कहानी आप लोगों के बीच लिखे हैं है ना, इस कहानी का नाम है ना आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। कहा जाता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जे आर मतलब होता है जूनियर, जे आर का मतलब होता है जूनियर, ध्यान में रखना है, जे आर का मतलब होता है जूनियर, है ना। देखा जाए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्हीं के बारे में आज हम लोग को एकदम जबरदस्त पढ़ना है। खूब बढ़िया सा स्पीच है, बहुत अच्छा स्पीच है, इस स्पीच पे हम लोग ध्यान देंगे, है ना। कहा जाता है पहले इनके कुछ बायोग्राफी को हम लोग देख लें ढंग से, ताकि हम लोग का आगे का प्रकरण अच्छा हो जाए। तो चलिए भाई इनके बायोग्राफी के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनका जन्म जब लिए थे तो इनका नाम था माइकल किंग जूनियर। ध्यान रखिएगा, माइकल किंग जूनियर। जन्म इनका 15 जनवरी 1929 को हुआ है और इनकी मृत्यु नहीं, एसिसिनेट हुई थी, यानी इनकी हत्या कराई गई थी, है ना, 4 अप्रैल 1968 को। वाज एन अमेरिकन क्रिश्चियन मिनिस्टर, ये अमेरिकी क्रिश्चियन मिनिस्टर थे, एंड एक्टिविस्ट हु बिकेम द मोस्ट विजिबल स्पोक पर्सन लीडर, है ना, इन द सिविल राइट मूवमेंट्स फ्रॉम 1955। ये 1915 में सिविल राइट मूवमेंट यानी जो भी नागरिक चेतना का जो आंदोलन चला उसके यह लीडरशिप के रूप में और प्रवक्ता के तौर पर यह प्रखर रूप से हमारे सामने प्रमुखता से उभर कर आए। कहा जाता है कि until his assassination in 1968, ये तब तक है ना सिविल राइट चेतना के बहुत बड़े बने रहे। कब तक भाई? तो जब तक 1968 में इनकी हत्या न कर दी गई। किंग इज द बेस्ट नोन फॉर द है ना एडवाइसिंग सिविल राइट्स, है ना, थ्रू द नॉन वायलेंस। यह जो थे इनको जाना जाता है कि क्योंकि यह सिविल राइट्स यानी नागरिक के अधिकारों के लिए जो लड़ाई चल रहा था, उसकी चेतना की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें नॉन वायलेंट यानी यह जो था किसी भी प्रकार के कोई हिंसा न करवाने के लिए इनको जाना जाता है। अनसिविल डिसोबेलेंस यानी नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो हमारे चलवाए थे महात्मा गांधी, है ना, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी अमेरिका में करवा चुके हैं। कहा जाता है कि इंस्पायर्ड बाय हिज क्रिश्चियन बिलीव्स, वह अपने जो क्रिश्चियन में उनके धर्म होता था, ईसाइयों का जो धर्म है कि भाई विद्रोह करो लेकिन विद्रोह हिंसक नहीं, अहिंसक होना चाहिए। कहते हैं एंड द नॉन वायलेंट एक्टिविज्म ऑफ महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। महात्मा गांधी मानते थे कि अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए, उनसे ये बहुत प्रेरित थे, बहुत ज्यादा। और यही प्रेरणा पाकर वो आप लोगों के बीच है ना अपने बातों को रख रहे हैं। इनको कहने के लिए आज नहीं है। ये जो स्पीच दिए है ना, इनका स्पीच मैं आप लोगों को है ना शाम को एक लिंक दूंगा, आप स्पीच सुनेंगे, चाहे कल मैं इसका लिंक दे दूंगा आप लोगों को, आप इनका स्पीच सुनिएगा। बहुत ढंग से बहुत ही जोश में दिए हैं इन्होंने यह स्पीच को। देखा जाए तो कहते हैं मार्टिन लूथर किंग का जन्म जो है 15 जनवरी 1939 को हुआ, 29 को हुआ है ना, अटलांटा में, जॉर्जिया में, जो अमेरिका में है। और इनकी एसिसिनेटेड यानी हत्या हो गई 4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल को 1968 में मेम्फिस यूएस में। पुरस्कार मिला, नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार इनको मिला, है ना। फिर मिला इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। कुछ किताब लिखे हैं, अ स्ट्रेंथ टू लव, है ना, अ स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम, व्हाई वी कांट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम। तो ये तमाम चीजों की रचना इन्होंने यहाँ पर किया है। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने ऐसा आप लोगों के बीच
कौन सा बात रखे हैं जिनको जानने के बाद आप लोगों को भी आपके अंदर से जो उत्साह है, जो उमंग है, वो कितना तेज निकलता है, कितना आप लोग भी इसके बारे में समझ पाते हैं। आज उसी के बारे में हम लोगों को देखना और पूर्ण रूप से समझना है। तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग, है ना। ये क्या आप लोगों से कहना चाहते हैं, तो आ जाओ। कहा जाता है आप लोगों को यहाँ पे, है ना, 5 scores years ago, एक स्कोर में होता है 20 साल। तो कहा जा रहा है कि यानी 100 साल पहले, 5 scores years ago, 100 साल पहले, a great American whose symbolic shadow be a stand, ये कहा जाता है वाशिंगटन डीसी में दे रहे हैं, वहां पर अब्राहम लिंकन का स्टैचू बना हुआ है। तो वही कह रहे हैं कि एक अमेरिकी जिनकी मूर्ति के नीचे आज हम लोग खड़े हैं छत्र छाया में, साइंड, है ना, इम्पेंसिपेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, हम लोगों ने आजादी के वो जो पत्र था, आजादी का जो लिखा गया जो दस्तावेज था, हम लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया था। कहते हैं दिस मॉन्यूमेंट्स डिक्रीज केम एज द ग्रेट बिकम लाइट ऑफ होप, और यह जो है ना बात की घोषणा हुई थी, यह उम्मीद के किरण के रूप में सभी जगह फैला था। सोच लीजिए, सभी जगह था, हम उम्मीद जग गया था। जैसे ऐसा हुआ था ना कि अमेरिका में लोग जो थे वह काले लोगों के साथ बड़ा अत्याचार करते थे। तो कहा जाता है कि ये घोषणा पत्र हुआ आज़ादी का, उस पर सिग्नेचर भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को आज़ाद नहीं दिया गया। तो ये बोलते हैं कि जब घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुआ था तो भाई हम लोग उम्मीद से भर गए थे, है ना, कि हम लोग को लगा कि हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे साथ धोखा हुआ। यही बात वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बताते हैं 2 millions ऑफ नेग्रो स्लेव, जो लाखों लाख जो हबसी लोग गुलाम बने हुए हैं, who been set in that the flames of the, है ना, writhing injustice, जो कि अन्याय के आग में झुलस रहे हैं, है ना, अन्याय के आग में वह जो है अपने आप को, है ना, दफन कर दिए हैं या जल गए हैं लपटों में, वहां पर, है ना, पूरी तरह से वह, है ना, जल चुके हैं। it came as a joyous daybreak to end, ये ऐसे है जैसे मानो कि एक जॉयस डेब्रेक, एक बहुत ही आनंदित दिन के रूप में आया। द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, गुलामी के लंबे जंजीरों को तोड़ने के लिए, गुलामी के जो लंबा रात था उससे उबरने के लिए एक आनंद का दिन, एक नया सवेरा के रूप में वो घोषणा पत्र जो था, उसके अनाउंस से ही हम लोगों को लगा कि हम लोग अब स्वतंत्र हो जाएंगे। बट देखो अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। यहाँ बताते हैं बट 100 years later, लेकिन आज 100 साल बाद भी we must face the tragic fact, आज हम लोग दुखों का सामना कर रहे हैं। कहा जाता है कि दैट द नेग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, आज जो है हम लोग आजाद नहीं हैं, हम लोग आज भी गुलाम हैं। 100 years later, 100 साल बाद भी कहते हैं द लाइफ ऑफ नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिप्ट, नेग्रो लोगों का जीवन जो है वो पूरी तरह से दुखों का सामना कर रहा है। आज भी हम जैसे नेग्रो लोग जो हैं वो दूसरों के घर में बर्तन मांज रहे हैं, चूल्हा फूक रहे हैं, गाड़ियां साफ कर रहे हैं, घोड़े का लीद साफ कर रहे हैं। क्या इसी के लिए थे हम लोग नागरिक थे और हम लोगों को अधिकार नहीं दिया गया? तो बताओ आज 100 साल गुजर गया, 100 साल पहले ही कहा था कि जाओ तुम लोग आजाद है, फिर भी हम लोग के साथ ऐसा बर्ताव होता है जैसे मानो हम गुलाम हैं, हम अभी भी तुम्हारे बस में हैं, तुम्हारे दास है, तुम्हारे सेवक हैं, है ना। कहा जाता है यहाँ पे आप लोगों को फिर आगे बढ़ाया रहा है बाय द मैनेकल्स ऑफ द सेग्रेशन एंड द चैंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। इतना ही नहीं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे मानो भेदभाव करके हम लोगों को हथकड़ी लगा दिया गया है। अलगाववाद की हथकड़ियां और भेदभाव की जो जंजीरें हैं उसमें हम लोगों को बंद कर दिया गया है। बड़ा अलग प्रकार की फीलिंग हो रही है। कहते 100 years later, 100 साल बाद भी the negro lives on a lonely island of the poverty, है ना। आज भी नेग्रो लोग जो हैं वो गरीबी के द्वीप पर जी रहा है। दुनिया कहता है कि अमेरिका के पास क्या नहीं है, अमेरिका सबसे स्वतंत्र और सबसे संपन्न देश है, लेकिन उसके बाद भी आज हम लोग क्या हैं? आज हम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे मानो कि कैसे कोई घर में है, घर में बहुत आलीशान है, सब घर में एसी लगा हुआ है, लेकिन घर का एक रूम जो है उसमें न एसी है, न प्लास्टर है, न लाइट है, और उसमें रहने के लिए एक परिवार के मेंबर को जगह दे दिया। हम लोग वैसे जी रहे हैं, है ना। कैसे जी रहे हैं ये तुम्हें क्या बताएं, है ना।
कहा जाता है, ये बताने का प्रयास करते हैं कि इन द मिस्ट ऑफ द वास्ट ओशन ऑफ द मटेरियल प्रोस्पेरिटी, अमेरिका को माना जाता है कि ये भौतिक समृद्ध क्या नहीं है इसके पास, कौन सा मटेरियल नहीं है, जहाज है, प्लेन है, एसी है, एरोप्लेन है, हर ऐशो आराम से भरा हुआ है। माना ही जाता है कि अमेरिका जो है वह ऐशो आराम की सागर है, लेकिन हम उस पे निर्धनता के द्वीप पर जी रहे हैं, ऐसे हमें लगता है। सोच लो कितना ढंग से, कितना कटाक्ष करते हुए बोले हैं। 100 years later, आज 100 साल बाद भी द नेग्रो इज स्टिल है ना लैंग्विशिंग, कहा जाता है आज नेग्रो लोगों का जीवन जो है वह लगातार पीछे की ओर धकला जा रहा है ना। ये भी बताते हैं आप लोगों को, द कंसर्न ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी के कोने कोने में यह जो बात है उठ रही है। एंड फाइंड हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ऑन लैंड, आज हम अपने ही देश में ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो कोई चोर उचक्के हैं, हमको जो है रहने नहीं दिया जा रहा है, अलगाववादी के रूप में हमें देखा जा रहा है, हमें अलग कर दिया जा रहा है, मुख्य धारा में हमें बहने नहीं दिया जा रहा है, हमें बिल्कुल जो है वह सोसाइटी से अलग दरकिनार करके देखा जा रहा है। वो बताते हैं, सो वी हैव कम हेयर टुडे, इसलिए दोस्तों आज मैं यहां पर आया हूं ये बताने के लिए कि अपेलिंग कंडीशन, इस रूप को दर्शाने के लिए टू ड्रामासाइज एन अपेलिंग कंडीशन, इस दर्द भरा स्थिति को नाटकीय ढंग से, यानी आपके बीच मैं बड़ा ही विनम्र तरीके से कहने आया हूं, है ना, कि हे हमारे अमेरिकी भाई बहन, मेरी बातों को सुनो, हम भी अमेरिकी हैं, हमारे रंगों को लेकर आप हमें नीचे क्यों दिखा रहे हो, हमें भी वही अधिकार चाहिए जो आपके पास है। आज मैं यही कहने को आया हूं, हमें वह अधिकार मिला भी था, फिर भी आज हमारे साथ ऐसे बर्ताव होता है जैसे मानो कि हम लोग आपके अपने नहीं हैं, है ना। देखा यह बताया जाता है कि इट इज ओबियस टुडे, आज यह बिल्कुल साफ हो चुका है दैट की अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट, अमेरिका अपने ही प्रतिज्ञा किए गए जो पत्र था उससे वह चूक गया, पीछे हट गया, मुझको धोखा दे दिया। कहते हैं इन सो फॉर एज हर सिटीजन्स ऑफ द कलर आर कंसर्न, और जहां तक वह जो है हम लोगों को, हम सिटीजन्स जो हैं, है ना, ये हम लोगों को रंगों के आधार पर देते हैं। ये प्रश्न उठता है ना, कि भाई गोरे लोगों को ही नागरिकता का अधिकार है, काले लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं है, बताओ ऐसे कैसे होगा। अगर ये काम भारत में हो जाए तो आपको समझ में आता है, भारत में तकरीबन है ना 60 से 65% लोगों का रंग जो है अश्वेत है। अगर उनको काट दिया जाए मुख्य धारा से तो मुश्किल से 35 से 30% ही लोग जो हैं वो गोरे हैं, है ना। उसमें ही बहुत से लोग गोरे उतने नहीं हैं, हल्के फुल्के हैं, बाकी सब अश्वेत में ही आते हैं। अब बताओ सबके साथ ऐसा हो जाए, उनको नागरिकता का अधिकार छीन लिया जाए, ऐसा कोई हो सकता है? संभव ही नहीं है। रंगों के आधार पर हम लोग किसी के साथ कैसा भेदभाव कर सकते हैं। कहा जाता है इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस स्केर्ड ओवलाइजेशन, हम लोग को आभार मानने के बजाय, हम लोग जो उनको दायित्व सौंपे हैं कि जो अमेरिका आप लोग चलाओ, हम लोग को आभार मानने के बजाय अमेरिकन्स हैव गिव द नेग्रोज पीपुल अ बैड शेक, अमेरिका के लोग जो हैं वह हबसी लोग यानी नेग्रो लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उचित व्यवहार नहीं करते हैं, बड़ा ही भद्दा और बड़ा ही बेतुका व्यवहार करते हैं हम लोगों के साथ। ये यहाँ पे बताते हैं विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जो कि यह बताता है हम लोगों को अपर्याप्त धन भी, यानी कोई सुख सुविधा नहीं दिया जा रहा है, कोई भी सरकारी लाभ हम लोगों को नहीं दिया जाता है। सोचो कैसे हम लोग जी रहे हैं, है ना, बताओ। कहता है बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, लेकिन हम लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कि यहाँ जो न्याय का जो बैंक है उसको दिवालिया हो गया है। यानी अब जो है अमेरिका में न्याय नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अमेरिका में अभी भी न्याय है, मुझे ऐसा मानना ही पड़ेगा, और मैं यह बात मानता हूं कि अमेरिका न्याय से परिपूर्ण है। कहीं ना कहीं अमेरिका कोई ना कोई कोना पे कभी ना कोई सुनेगा और हम लोगों को न्याय देगा। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि बैंकरप्ट हो चुका है, बेकार हो चुका है। We refuse to believe that, लेकिन मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि भाई there are insufficient fund in that the great vaults of, है ना, कि अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, कहता है इस राष्ट्र के पास कई अवसर है, इस राष्ट्र के पास कई अवसर हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपर्याप्त ढंग से क्यों व्यवहार किया जाता है, क्यों ट्रीट किया जाता है, यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये भी बताते हैं सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक,
इसीलिए हम जो है वो चेक को, यानी हम लोगों को जो खराब बर्ताव होता है उस बर्ताव को आपके बीच रखने आए हैं। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। आज हम लोग जो चाहिए, जो हम लोगों को आज चाहिए, वाकई में जो पैसा चाहिए वो पैसा कैसा होना चाहिए मालूम है आपको? वो पैसा होना चाहिए हम लोगों को डिमांड अपॉन डिमांड द रिचेज। हम लोगों को संपत्ति अगर देना भी है तो छोटे मोटे रुखड़े चंदा वगैरह क्या देते हो, हम लोगों को ये नहीं चाहिए। हम लोगों को संपत्ति देना ही है तो स्वतंत्रता दो और न्याय की, है ना, सिक्योरिटी, सुरक्षा दो। हमें सुरक्षा चाहिए और हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, हमें और संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों? हम भीख मांग के जिंदा रहेंगे, सरकारी कोटा पे हम जिंदा रहेंगे? जरूरत नहीं हमें। जैसे आप हो वैसे हम हैं, लेकिन हमें सब अधिकार दे दो, बस हो गया। मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यह चाहिए कि जाओ, तुम्हें भी स्वतंत्रता है, तुम्हारा भी न्याय का रक्षा होगा, तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा, वही भी तुम्हारे साथ भी रजामंदी होगी जो हर नागरिक के साथ होता है। मुझे वो दो, मुझे क्या तुम दे रहे हो, ये छोटे मोटे पैसा देते हो, सरकारी भत्ता देते हो, मुझे देना बंद कर दो। ये सब सारी चीजें मेरे लिए खराब हैं, मेरे लिए बेकार की चीजें हैं। ये बताते हैं आप लोगों को, वी हैव ऑल्सो कम टू दिस, हम लोग यहाँ पर आए हैं इस बात के लिए भी, द होलोड स्पॉट, ये जो पवित्र जगह है, टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द प्रीशियस अर्जेंसी ऑफ नाउ। हम लोग पूरे अमेरिका को यह समझाने आए हैं कि यह बड़ा प्रीशियस अर्जेंसी है, बड़ा घातक शीघ्रता है। अगर नहीं ध्यान दोगे तो हमारा जो नेग्रो लोग को माना भी जाता है कि बहुत राक्षसी प्रवृत्ति को होते हैं, तो यही कहा जा रहा है कि हमारे देश के लिए बहुत ही घातक हो जाएगा, बहुत ही घातक हो जाएगा। ये आप लोगों के बीच ये भी रखते हैं, सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, सॉरी यही चीज है, इसीलिए हम लोग इस चेक को भुनाने आए हैं, आप लोगों को ये बताने आए हैं। देयर इज नो टाइम, कि अब समय नहीं है टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, कि हम लोग जो हैं उन सारे अमेरिकी जो उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि भाई अब समय नहीं है कि आप अपने आप को आनंद में, भोग विलास में अपने आप को अभी तक मशगूल रखो। ये यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, है ना, द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ द ग्रेजुअलिज्म, है ना, कहा जा रहा है कि अपने आप को दुख से निवारण निपटाने के लिए ड्रग लेना बंद करो, है ना। तुम रिया चक्रवर्ती नहीं हो, तुम जो हो अमेरिकी हो, और अमेरिकी लोग जो है वो दवाइयां लेना बंद करो कि ये लोग रोज माथा पे चढ़ जाता है, इसको बचाने के लिए कोई ना कोई दवाई खा लेंगे। नहीं, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, हमारा अधिकार दे दो, तुम्हें दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा जाता है इतना ही नहीं, ये बता रहे हैं कि नाउ इज द टाइम, अब समय आ गया है, टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसल्यूट वैली ऑफ सेग्रेशन। अब समय आ गया है कि अंधेरे और अलगाववाद का जो घाटी है, जो अलगाववाद की घाटी है, जो निर्जन घाटियां हैं, उससे ऊपर उठने का अब समय आ गया है, राइज करने का समय आ गया है। हम लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं, टू द सनलाइट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। अब समय आ गया है कि सूर्य के माने न्याय की ओर आगे बढ़े, है ना। सूर्य से जैसा प्रकाश निकलता है वैसे ही न्याय वाले पथ पर हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएं। यानी वो बता रहे हैं कि हम लोग जिस अलगाववाद के घाटी में हैं उसको अंधेरा से तुलना करते हैं, और न्याय के रास्ते पे जाना उसको सूर्य के प्रकाश के रूप में तुलना करते हैं। इस तरह से वो बताने का आप लोगों का प्रयास कर रहे हैं कि इतना जबरदस्त तरीका वो समझा रहे हैं आप लोगों को। Now is the time, अब समय आ गया है, to lift our nation from the quicksand of racial injustice। अब समय आ गया है कि देश को रेशियल इनजस्टिस यानी जातीय अन्याय के खिलाफ खड़ा कर सके, है ना, खड़ा कर सके, और उसको टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड और भाईचारे के चट्टान से उसको जोड़ सके। ऐसा कहा जा रहा है कि देखो, देश में अगर हमें आगे अपना देश को संपूर्ण निर्माण करना है तो सबसे पहला हम लोगों को जातीय अन्याय से बचना पड़ेगा। अगर जातीय अन्याय से हम बच गए तो हम लोगों का सॉलिड बन जाएगा, है ना। जैसे अब क्या है, हम ही अपने हिंदुस्तान में कभी कोई जातीय विभाजन जब तक करेंगे तब तक हम लोग सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते हैं। आप लोग के भी ऐसे दोस्त होंगे, है ना, कि अलग अलग जातियों के होंगे, है ना, अलग अलग जाति या अलग अलग धर्म के भी होंगे। तो ये कब बन पाया? ये तब बन पाया जब आप अपने अंदर रेशियल इनजस्टिस नहीं रखें, है ना, यानी जातीय अन्याय नहीं रखें। अगर आप लोग खाली जातिवादी लेके चलोगे तो अपने में ही संकुचित रह जाओगे, और जहां सोच का दायरा बड़ा होगा, है ना, लोग दिल खोल के आपका ही वेलकम करेंगे।
बताया जा रहा है इट वुड बी फेटल फॉर द नेशन, ये किसी भी देश के लिए बड़ा ही घातक होगा। टू ओवरलुक द अर्जेंसी एट द मूवमेंट, है ना, कि इस आंदोलन को, अगर इस आंदोलन के शीघ्रता को टू ओवरलुक, अनदेखा कर दिया जाए। एंड टू अंडरस्टिमेट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द नेग्रो, और नेग्रो लोगों के डिटर्मिनेशन, नेग्रो लोगों के डिटर्मिनेशन को, नेग्रो लोगों की इस दृढ़ता को अगर नजरअंदाज कर दिया गया तो ये देश के लिए घातक हो जाएगा। ये यहाँ पे यही बताते हैं कि दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रोज, है ना, ऑफ द नेग्रोज लेजिटिमेट, है ना, डिसकॉन्टेंट विल नॉट पास। कहा जाता है कि यह जो हम लोगों को जो गर्मी लग रही है ना, लगातार जो गर्मी हम लोगों को लग रही है, ये उसमें जो है इस चीज का गर्मी है, ये गर्मी नहीं है, यह दाह है, दाह, यह ताप है, ताप। इस ताप, यह ऐसी ताप है कि हम असंतुष्ट हैं। यह असंतुष्टता की ऊष्मा है जो पूरे देश को गर्म करके ज्वालामुखी की भांति फाड़ देगा। देख लेना, ये बताने का प्रयास करते हैं until there is an invigorating of the atom of the freedom and equality। हम लोगों को ज्यादा नहीं, है ना, invigorating, हम लोगों को ज्यादा उत्साहवर्धक आजादी और समानता देना चाहिए। हम लोगों को जो शरद ऋतु है वैसा देना चाहिए। अगर आप हम लोगों को देते हो आजादी और समानता, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, तो हम लोग शांत हो जाएंगे। फिर हमारे अंदर से केवल और केवल आप लोगों को शीतलता ही शीतलता प्रदान होगी। कहा जाता है कि 1963 इज नॉट एंड, आज उसकी अंत नहीं है, बट इट्स अ बिगिनिंग, अभी से तो शुरू हुआ है, ये कोई समाप्ति नहीं है। मैं यहां पर यह कहने नहीं है कि आज खत्म हो जाएगा, आज से हम लोग का आंदोलन शुरू होता है। दोज होप्ड दैट, जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ द स्टीम, है ना, कि नेग्रो लोगों को अब जो है ना शांत कर देना चाहिए, और नेग्रो लोग जो है आंदोलन करके चूहा के बिल में फिर घुस जाएगा। ये मैं उनको समझाने आया हूं कि यह आंदोलन की अंत नहीं है, यह आंदोलन की शुरुआत है। यही वो बताने आए हैं, समझाने आए हैं कि यह आंदोलन की शुरुआत है जनाब, ये अंत नहीं है। जो अमेरिकी कान में रुआ ठूस के बैठे हुए हैं, है ना, उनको मैं बताने आया हूं कि देख, ये हम लोगों का, ये मत सोचो कि नाटक कर रहे हैं। इतनी भारी जनसंख्या जिस राष्ट्र में विद्रोह कर देगी उस राष्ट्र का क्या होगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यह राष्ट्र मेरा है। इस राष्ट्र को क्षति पहुंचाऊंगा, अपने ही घर के सामानों को तोड़ूंगा। क्यों? ऐसा नहीं होगा, है ना। यही वो समझा रहे हैं अपने लोगों को, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। एंड विल नाउ वी कॉन्टेंट, अगर हम लोग संतुष्ट हो गए, संतुष्ट हो जाएंगे, है ना, विल हैव अ रूड अवेकिंग इफ द नेशन रिटर्न टू बिजनेस एज यूजुअल। और इतना ही नहीं, देखा जाए तो रूड अवेकिंग, जो अभद्र रूप से हम लोग जागेंगे, है ना, जो हम लोग सोच रहे हैं वो चीज अगर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो आपको मालूम है ना, हम लोग अपने देश की ओर जो सामान्य स्थिति है वैसी हम लोग बनाने के जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आप लोग जो सोच रहे हो कि ये सपना है, ये उठेंगे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत रूड भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम लोग को ऐसा मिल जाएगा तो हम लोग सामान्य स्थिति में चले आएंगे। यानी हम लोग कोई परहेज नहीं है। क्या परहेज? आज भारत में कोई अपने हक के लिए आवाज उठाता है ना, जहां तहां आंदोलन करता है, क्या वो चाहता है कि अपना राष्ट्र खराब करना चाहता है? नहीं, वो केवल आवाज उठाता है हक का कि हमें ये दो, सरकार क्यों नहीं दोगे तुम। सरकार कुछ कालों में सुनता है, उनकी बातों को समझता है और दे देता है ना, तो फिर क्या स्थिति सामान्य हो जाती है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो हमें, फिर स्थिति सामान्य हो जाएगा। अगर सपना टूटने वाला होगा तो बहुत दिक्कत होगा। कहा जाता है कि नेग्रो इज ग्रीटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, है ना, नेग्रो लोगों को उसके नागरिकता का अधिकार, सिटीजनशिप का राइट मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? ग्रीटेड, वंचित रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्यों हम लोग आदमी नहीं है? क्यों हम लोग अमेरिकन नहीं है? क्यों नहीं हमें अधिकार दिया तुम अभी तक? तुम लोगों को अधिकार देना चाहिए था, है ना। बताइए, कहा जाता है कि the real voice of the revolt of will continue to shake the foundation of our nation। कहा जाता है कि आपको नहीं मालूम है, इस देश के नींव को हिला के रख देगा। जब इनकलाब का व्रिल वॉइंस आएगा, यानी कि चक्रवात जब आएगा, पूरी साइक्लोन आएगी, तो इस देश के नींव को हिला देगा। यानी जब इस देश में विद्रोह होगा ना, तो देश हिलने लगेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता।
ये बताते हैं until the bring day of justice, जब तक न्याय का दिन, जब तक न्याय का ब्राइट डे, यानी जब तक कि खूबसूरत दिन, एक चमकीला दिन नहीं मिलता इमर्जेज, तब तक नहीं रुकने वाला है। यानी अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो हमें न्याय दो, हमें अधिकार दो, हमें वो हर सुविधा दो, हमें वो हर स्वतंत्रता दो जो एक नागरिक को जरूरी होता है ना। अगर नहीं दे पाओगे तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, धिक्कार है तुम्हारे जैसे शासक के ऊपर जो हम पे शासन कर रहे हैं। ये बताने का आप लोगों से प्रयास करते हैं, और वो प्रयास क्या कर रहे हैं देखो, कर रहे हैं आप लोगों को बट देयर इज समथिंग, लेकिन एक बात है कि दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल, वो अपने लोगों से भी कहते हैं, वो अपने लोगों से भी कहते हैं, अमेरिकन से तो कह ही रहे हैं, जो अधिकारी गोरे अमेरिकी हैं उनसे कह रहे हैं, लेकिन वो अपने लोगों से भी कह रहे हैं कि who stand on the warm threshold which leads into the place of the justice। आज हम लोग जिस गर्म दहलीज पर खड़े हैं, यह दहलीज केवल हम लोगों को और लेके जाएगा स्वतंत्रता की ओर, न्याय की ओर लेके जाएगा। कहा जाता है इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, हम लोगों को अपना अधिकार वाले जगह को पाने की प्रक्रिया में, प्रोसेस ऑफ गेनिंग, पाने की प्रक्रिया में, राइटफुल प्लेस यानी कि जहां पर अधिकार पूर्ण क्षेत्र है, उसको पाने के चक्कर में We must not be guilty of the wrongful deeds, हमें कोई गलत काम का दोषी नहीं बनना है। यानी वो बताते हैं कि विद्रोह करना है, ये इसी जोश के साथ करना है, यही उमंग के साथ करना है, लेकिन ध्यान भी रखना है कि हम लोगों के हाथों से कोई गलत ना हो जाए जो कि बाद में हमारे ऊपर कलंक लग जाए और यह विद्रोह, यह जो प्रोस्टेट है पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। ऐसा नहीं है चाहता। लेट अस नॉट, हम लोग नहीं चाहेंगे सीक टू सेटिस्फाई आवर थ्रस्ट फॉर फ्रीडम, हम लोग जो अपने आजादी का जो प्यास है, जो हम लोग को प्यास लगा हुआ है, मैं उसे संतुष्ट नहीं करना चाहूंगा, सेटिस्फाइड नहीं करना चाहूंगा बाय द ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ द बिटरनेस एंड हॉटेड। मालूम है घृणा और कटुता के कप में मैंने हमको प्यास लगा हुआ है, तो लेकिन वह स्वतंत्रता की प्यास हमें लगी हुई है जो स्वतंत्रता की प्यास घृणा और कटुता के कप से नहीं बुझने वाली है ना। हम लोग को ऐसा नहीं करना है, क्यों हम करें, है ना। हम लोग अपने ही घर में अपने ही भाई बहन को मारेंगे, अपने ही घर में अपने ही बड़े बुजुर्ग को मारेंगे, ये गलत है। लेकिन हमें अधिकार दो, नहीं दोगे तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन अपने लोगों को ही मना करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करना है, कोई ऐसा कांड नहीं करना है जिससे कि अलग हो जाए। आज भारत में देखो छोटे छोटे बातों के लोग दंगे कर देते हैं, कितना गलत बात है। हमें इनसे अनुशासन सीखना चाहिए जो मार्टिन लूथर किंग वहां पर सिखाए। वो बताते हैं वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल, हम लोगों को अपना स्ट्रगल यानी हम लोगों को अपना संघर्ष को हमेशा बढ़ाना पड़ेगा, लगातार रखेंगे, जारी रहेगा, है ना। ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, अनुशासन और मर्यादा के साथ बने रहना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोग कभी टीचर से कोई बात कहते हो तो कभी कभी कोई लेकिन टीचर से बोला, टीचर धर के दुन दे देता है। क्यों, रीजन क्या है, उसको कहने नहीं आया। वो अपने अधिकार से बोल रहा था, लेकिन अधिकार में अनुशासन और मर्यादा नहीं था। एक वही बच्चा है जो बड़ा कड़वा बात ही टीचर को बोलता है, लेकिन इतना ढंग से और इतना अनुशासन से बोलता है कि टीचर चाह के भी उसको कुछ नहीं कर पाता है। तो ये एक रीजन होता है आप लोगों को भी समझने के लिए, है ना, कि किसी भी चीज को अगर पाना है तो उच्च अनुशासन और उच्च मर्यादा की पराकाष्ठा हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी वो चीज जो है हम गेन कर सकते हैं। देखा जाए, कहा जाता है वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोस्टेट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हम लोगों का ये जो रचनात्मक आंदोलन है, ये जो क्रिएटिव प्रोस्टेट है, इसको हम लोगों को फिजिकल वायलेंस, दंगों में तब्दील नहीं करना है, शारीरिक हिंसा नहीं करना है, किसी को भी मारना काटना नहीं है, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। वो बताते हैं कि अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स, हम लोग बार बार इस सही ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, ऑफ मेल्टिंग फिजिकल फोर्सेस विद सोल फोर्सेस, जहां पर हम लोगों का शारीरिक और आत्मा ये दोनों शक्तियां जो है जवाब दे सकती हैं, पिघल जाएगा। ऐसा आएगा हमारे सामने, लगेगा कि लाओ विद्रोह कर देते हैं, लाओ इस अधिकारी को जान मार देते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये बार बार हम लोगों को मिलेगा, लेकिन हम लोगों को उस ऊंचाई पर पहुंच के अपने ऊपर पूरा संयम रखना पड़ेगा। कहा जाता है द मार्वेलस
न्यू मिलिटेंसी है ना विच हैज इनगल्फ्ड द नेग्रो कम्युनिटी। कहा जाता है कि यह एक बड़ा ही अद्भुत बात है, क्योंकि हम जो है नेग्रो लोग, हमारे अंदर युद्ध की भी भावना बढ़ी हुई है, युद्ध की भावना हमारे अंदर संकलित है। मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपुल। लेकिन वो बताते हैं कि हमें सारे गोरों के प्रति, यानी सारे गोरों लोगों के प्रति अविश्वास नहीं है। क्यों? ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो भाषण दे रहे हैं तो वहां पर ब्लैक लोग के साथ साथ गोरे लोग भी सुनने के लिए आए हुए। तो बताते हैं कि देखो, ये गोरे लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को मिले वो चीज जो हम लोग चाहते हैं। इसी कारण से सभी गोरे जो हैं, यानी सभी श्वेत लोग जो हैं, वो हमारे खिलाफ नहीं है और वो अविश्वासी नहीं है। कुछ अधिकारी हैं जो हम लोगों को हमेशा दबा के रखना चाहते हैं, हमें उसी के ऊपर वार करना है, हमें उसी के ऊपर सोचना और समझना है। कहा जाता है कि देखा जाए तो ये आप लोगों के बीच बताने का प्रयास करते हैं, है ना, बताते हैं फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपुल, क्योंकि बहुत से हमारे गोरे भाई बहन जो हैं, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, हमारे बहुत से गोरे लोग हैं, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, आज वो यहाँ उपस्थित हैं। तो ये साबित करता है कि ये सारे गोरे भाई बहन जो हैं एक जैसे नहीं होते। वो ये बताने का ही प्रयास करते हैं आपको कि हैव कम टू रियलाइज दैट, वो भी आज यहाँ आकर जान गए हैं, मानने लगे हैं कि दियर डेस्टिनी इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी। उनका भी मानना है कि हमारा किस्मत और उनका किस्मत साथ में जुड़ा हुआ है। वो लोग भी अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो अकेले उनसे नहीं होगा, हम साथ में आएंगे तभी हम लोग विकसित कर पाएंगे, है ना। अगर कोई देश की पैमाना होगा नापने का कि यह देश विकसित है, जब देश को देखने आएगा तो देखेगा कि यहाँ तो बहुत झुकी झुपड़ी में लोग रहते हैं, तो ये कैसे विकसित हो पाएगा? यह अमेरिकन लोग अच्छी तरह जानते हैं और हम लोग भी यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी कारण से सारे गोरे लोगों को हमें तंग नहीं करना है, और सारे गोरे लोग अविश्वासी होते हैं, हमारे वो भाई बहन जैसे हैं, हमें उन पर पूरी रूप से ध्यान देना होगा, समझना होगा। कहा जाता है आप लोगों के बीच, है ना, and their freedom is inextricably बॉन्ड ऑफ आवर फ्रीडम। वो मानते हैं उनकी आज़ादी भी जो है हमारी आज़ादी जैसे दोनों जो है एकदम जुड़ी हुई है, अटूट है। कहते हैं वी कैन नॉट वॉक एलोन, हम अकेले नहीं हैं, ना हम अकेले हो सकते हैं, हम अकेले कभी नहीं हैं। हमारे राह पर, हमारे पीछे, हमारे अधिकारों के लिए ये गोरे लोग, श्वेत लोग लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे वो भाई हैं। वो मानते हैं एक भाई दुखी हो अगला भाई खुश हो, ये हो नहीं सकता है, उसके अधिकारों के लिए वो जरूर लड़ता है, ऐसा होता है। एंड एज वी वॉक, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, तो हम ये शपथ लेंगे कि हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, कभी हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जब भी हम आएंगे आगे बढ़कर ही देखते रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये अब तक अपने अधिकारों के बारे में लोगों से लड़ रहे हैं, है ना, जुनूनियत रूप से आप लोगों को बता रहे हैं। कहते हैं वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, कुछ लोग हैं जो नागरिक अधिकारों के लोग हैं, वो हमसे पूछते हैं कि बोल बेटा, व्हेन यू विल बी सेटिस्फाइड, तुम सेटिस्फाइड कब होगे? हम कहते हैं वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज, जब तक कि हमारे शरीर को, है ना, हैव विद द फैटिग्यू ऑफ ट्रैवल, अगर हम लोग कहीं से यात्रा करके आए, भ्रमण करके आए, या कोई बोझ ढोएं और उससे हम थक जाएंगे, तो जब तक हमारे शरीर को आराम करने के लिए जगह ना दिया जाए तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। ये बताते हैं वी कैन एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम संतुष्ट नहीं होंगे अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, जब तक कि यहां पर पानी की तरह न्याय नहीं बहेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। एंड द राइटनियस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, और जब तक सदाचारिता जो है यहां पर समुद्र के चक्रवात की तरह, समुद्र की लहरों की तरह जब तक हल्फा रूप से नहीं मारेगा हमारे राष्ट्र में, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। ये बताते हैं कि न्याय हमें पानी की तरह सब जगह मौजूद है, उसी तरह से मिलना चाहिए, और सदाचारिता मिलना चाहिए, एनआरसी नहीं होना चाहिए, सदाचारिता मिलना चाहिए। और यही बात वो मानते हैं कि हम लोग एनार्चिस्ट नहीं हैं,
हम लोग अलग चीज हैं, है ना। हम लोग अराजकतावादी नहीं हैं, हम लोग सदाचारवादी हैं। और सदाचारिता कैसा होना चाहिए भाई? तो समुद्र में जैसे लहरें उठते हैं, हल्का पानी नहीं, बारी का बोझ होता है, उस तरह का हम लोगों को अधिकार चाहिए। ये यहाँ पे आप लोगों को खूब बेहतर ढंग से बता रहे हैं, है ना। लगम समझ में आते जाए, इनके बातों में लगे कि हाँ वो जुनूनी है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वो कितना जुनून से बात कर रहे हैं। एक एक लाइक्स देते जाएं आप लोग, फटाफट, देरी ना करें इन सब चीजों में, है ना। और शेयर करने से रुके नहीं, आप लोग जबरदस्त फैलाते जाएं, क्योंकि हमारी और आपकी बात नहीं, ये मार्टिन लूथर किंग की बात है, ये नेग्रो फैमिली की बात है, जो हम लोगों को यहां पर जानना है। कहा जाता है, आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट, मैं इस बात से नहीं अनजान हूं, इस बात से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं कि सम ऑफ यू, कि आप में से कुछ लोग हैव हेयर आउट ऑफ द ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, आप लोग यहां बहुत सारे कठिनाइयों से, है ना, उलझकर, अब बहुत सारे कठिनाइयों मुकदमों से आप लोग यहां छुटकारा पाकर आए हैं। बताइए, मुझे मालूम है कि सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग हैव कम फ्रेश फ्रॉम द नैरो सेल, कुछ लोग जो हैं अभी अभी तुरंत तत्काल जेलों से छूट के आए हैं। ऐसा हुआ था कि जब मालूम चला कि वाशिंगटन डीसी में मार्च होने वाला है, पूरे अमेरिका के नेग्रो लोग एक हो गए, और जब आने लगे, पुलिस की ब्रूटलिटी जो थी, पुलिस की जो अभद्रता थी, सारे नेग्रो लोगों को धर धर के जेल में ठूस दिया। तो इस पर उन्होंने बेल भी दिलाया, और वो बात कहते हैं कि मुझे मालूम है कि अभी आप लोग जेलों से छूट के आ रहे हैं, मैं इस बात से अनजान नहीं हूं। कहा जाता है आप लोगों के बीच, वो बहुत बेहतर ढंग से बताते हैं कि सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, आप में से कुछ लोग तो ऐसे जगहों पर से आए हो जहां वेयर यू क्वेस्ट फॉर द फ्रीडम लेफ्ट यू डिब्रेटेड, जहां अगर स्वतंत्रता के बारे में आप बात कर देते हो तो आप पे अत्याचार का हथौड़ा चल जाता है। बाय द स्ट्रॉम ऑफ द प्रोसिक्यूशन and castigated by the winds of the police brutality, पुलिस की इस उग्रवादी प्रवृत्ति से, पुलिस के इस अत्याचार से हम लोगों के अंदर जो आंधी जो उत्पन्न हुआ है ना, वो कभी नहीं डगमगाएगा। लेकिन होता है कभी कभी लोग सहम जाते हैं, डगमगाने लगता है पुलिस के अत्याचार को देख के, है ना। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं जानता हूं, इन तमाम चीजों को जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग जो हैं इन सारे जगहों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। कहा जाता है यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग जो हैं इस प्रकार से इन अलग अलग प्रकार के अत्याचारों के पीड़ित होने के महारथी हैं। आप लोग महापुरुष हैं जो इन तमाम घटना, तमाम प्रकार के अत्याचार के बाद भी आज आपकी उपस्थिति यहां पर यह दर्ज करती है, यह बताती है कि आप लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपने न्याय के प्रति कितना आप लोग आतुर हैं और कितना आप लोग जुनूनियत हैं, जो इस आप लोग न्याय के लड़ाई में हमारे साथ डेग से डेग मिला के, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, कभी डगमगाना ना चाहते हैं एक डगर पर। वो बताते हैं कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, हम लोग इस विश्वास के साथ काम करेंगे कि दैट अर्न सफरिंग इज द प्रिडेम्पेटिव, है ना, कि हम लोगों को बार बार ना चाहते हुए भी कोई ढंग से हम लोगों को पीड़ा मिलेगा, कोई ढंग से अत्याचार होगा, लेकिन रुकना नहीं है। Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Louisiana, है ना, go back to the slums and ghettos of the northern city। वो कहते हैं कहां जाने के लिए, वो कहते हैं मिसिसिपी जाओ वापस, अलाबामा जाओ वापस, जॉर्जिया जाओ, लुशुनिया जाओ, और इतना ही नहीं, जो छोटे छोटे स्लम्स एंड गेटोज हैं, झुकी झोपड़ियां हैं हमारे नॉर्थर्न सिटीज के उत्तरी नगरों की, है ना, नोइंग दैट, जाकर वहां जानकारी मुझे मिला कि समहाउ दिस सिचुएशन कैन, कि किसी प्रकार से ये स्थिति जो है एंड विल बी चेंज्ड, बदली जा सकती है। जहां जहां नेग्रो लोग दबा कुचला था, उन जगहों का इन्होंने नाम लिया। ये बताते हैं आप लोगों को, क्या बताते हैं भाई, लेट अस नॉट वॉल्स इन द वैली ऑफ डिसअपियर, हम लोगों को निराशा के घाटी में डूबना नहीं है, वहां पर भुलाना नहीं है, वहां पे हम लोगों को खुद को खो जाने का डर है नहीं, उम्मीद की किरण हमारे पास है। कहा जाता है आई से टू यू टुडे, मैं आज आप लोग कहना चाहता हूं माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, कि दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द, है ना, मूवमेंट, इतने बड़े इस आंदोलन के,
है ना, बहुत सा ऐसा कठिनाई आएगा, बहुत सी निराशाएं आएंगी, इनके बाद भी, है ना, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा आज एक सपना है। ये बताते हैं कि मेरा एक अपना सपना है। इट इज ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, ये मेरा सपना वही है जो अमेरिका के सपना में निहित है। यानी जो सपना मेरा है वो सपना मेरे देश का भी है, जो मैं सोचता हूं वो मेरा देश भी सोचता है, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, है ना, और देश जो हमें देता है वो चाहता है कि जो भी इस पर पशु पक्षी से लेकर जीव जंतु से लेकर हर प्राणी को, चाहे वह मनुष्य हो चाहे कोई जंतु हो, हर किसी का अधिकार है। आप कौन होते हो? इस जमीन को खरीद के इस जमीन पर आप वहां चिड़ियों को हटा दोगे, वहां से नेग्रों को हटा दोगे। ये प्रकृति है, ये देश है, ये राष्ट्र है, ये सभी का है, और ये राष्ट्र जानता है। इसी कारण से ये बोलते हैं कि भाई जो मैं सोचता हूं वो राष्ट्र भी मेरा सोच रहा है ना, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो मेरा सोच है या मेरा जो सपना है वो सपना मेरे राष्ट्र का भी है। इनका सपना क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। कहा जाता है, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning its creed। एक दिन यह राष्ट्र जो है वह जरूर जागेगा, राइज अप करेगा और एक साथ यह जान पाएगा इट्स क्रीड, नस्ल का मीनिंग क्या होता है। ये बताते हैं, वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड बाय इक्वल। और इन बातों को, इन सत्य को मैं रखूंगा, ये स्वयं एक पहचान है कि हर मनुष्य एक सा होता है। हर मनुष्य की जो जनरल समानताएं होती हैं एक सी होती हैं। कहीं भी जाओ हर मनुष्य के पास वही इमोशन है ना, कोरियन, बंगाली या कई भी प्रकार के देखो, हर जगह एक ही इमोशन होता है ना। और सबसे बड़ा जरिया इसका मूवी होता है। आप मूवीज देखते हो तो लगता है कि वो फिल्म अगर हिंदी में डब्ड है तो आपको लगता है यार तुम मेरा ही आसपास का कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो उस स्टोरी से, लगता है यार समझ गए, जान गए। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक ही स्वभाव होता है, हर मनुष्य एक जैसा होता है। हाँ, अलग अलग लक्षण है, कोई विश्वासी होता है, कोई धोखेबाज होता है, वो प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य की संरचना एक जैसी होती है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे, ये बताते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों से, द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, जो फॉर्मर स्लेव, जो भूतपूर्व जो गुलाम थे, उनके बेटे, एंड द सन ऑफ द फॉर्मर स्लेव ऑनर, और जो उन गुलामों के जो मालिक के बेटे हैं, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, वो एक साथ बैठने में सक्षम होंगे एक दिन, उनका विश्वास है। यानी उनका एक दिन मानना है कि चाहे वो बिजनेस क्लास का हाई लेवल हो, चाहे वो लोअर क्लास का हो, है ना, हर किसी में भाईचारा आएगी, तुम देखना। कहते हैं एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, वो भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठेंगे। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डेजर्ट स्टेट, है ना, मेरा एक सपना है कि ये जो मिसिसिपी नामक राज्य है, यह राज्य जो बहुत बड़ा मरुस्थल वाला राज्य है, माना जाता है स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो कि धधक रहा है अत्याचार और अन्याय के, है ना, इस गर्मी से उमस रहा है, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द ओशियस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, जो कि बहुत जल्द उस रेगिस्तान को नखलिस्तान बनाया जाएगा, है ना, जो कि वहां पर न्याय और स्वतंत्रता की बहुत बड़ा, है ना, बगीचा बनाया जाएगा। रेगिस्तान के बगीचा को नखलिस्तान कहा जाता है, वही बनाने की बात यहां चल रही है। वो बताते हैं कि आई हैव ए ड्रीम दैट, उनका एक सपना है कि माई 4 चिल्ड्रन विल बी वन डे लिव इन ए नेशन, मेरे 4 बच्चे एक राष्ट्र में जब रहेंगे तो वेयर दे विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, तो वो अपने स्किन के कलर के द्वारा, वो अपने चमड़ों के द्वारा नहीं पहचाने जाएंगे, बल्कि, है ना, बट बाय द कंटेंट ऑफ दियर कैरेक्टर, वो अपने चरित्र, अपने गुण, अपने लक्षण से पहचाने जाएंगे, है ना। जैसा उनकी प्रवृत्ति होगी लोग उसके अनुसार उन्हें पूछेगा, है ना। यही बात है ना। लोग क्वालिटी की दुनिया में आगे बढ़ता है तो लोग टैलेंट को आगे बढ़ाता है, ना कि किसी का मुंह देखली काम होता है ना। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कम अब हो चुका है ना। अब लोग टैलेंट को बहुत ज्यादा लोग जो है ना सराह रहे हैं।
कहा जाता है आप लोगों के बीच, आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है आज कि आई हैव ए ड्रीम दैट डे स्टेट ऑफ अल्बामा, ये जो अल्बामा वाली राष्ट्र है, मेरा एक सपना है कि हुज गवर्नर लिव्स प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द बर्ड्स ऑफ द इंटरपोजिशन एंड डुप्लीकेशन। यहाँ के जो राज्य अधिकारी हैं, जिन्हें हम लोग राज्यपाल कहते हैं, इनके बातों से ऐसा निकलता है ना, कि भाई देखो, है ना, बीच में दोनों जो है मध्यस्थ कर लो, आपस में आओ समझौता करा देते हैं, और इस कारण से इनकी बातों से कोई परिणाम वाली बात नहीं झलकती है ना। तो मुझे लगता है भाई क्यों बोल रहे हो, इससे अच्छा है कि मत बोलो। हमें जो अधिकार चाहिए वो अधिकार चाहिए, अधिकार तो हमें। विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द सिचुएशन, हम लोग एक ऐसी स्थिति में अपने आप को बदल देंगे, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल, जहां पर छोटे काले लड़के लड़कियां और छोटे गोरे लड़के लड़कियां विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वो साथ में हाथ डालकर विद द लिटिल व्हाइट बॉयज एंड द व्हाइट गर्ल्स एंड वॉक टुगेदर एज द सिस्टर एंड ब्रदर्स, हाथों में, है ना, गोरे लड़के लड़कियां, काले लड़के लड़कियां एक साथ हाथों में हाथ डालकर भाई बहन की तरह घूमेंगे, टहलेंगे, है ना। सोचो, ऐसी इनकी एक सपना है, कितना उदार सपना है, सोचकर ही लगता है कितने पवित्र आत्मा थे जिनकी हत्या करा दी गई, है ना। हत्या हो जाती है जी, है ना, इन लोगों की हत्या हो जाती है, जो भी समाज में ऐसे लोग उठते हैं उनकी हत्या, उनके आवाज को दबाने के लिए, लेकिन आवाज दबता नहीं है। उसके बाद वो एक रिवॉल्यूशन पैदा हो जाता है। इनके बाद सबसे बड़े नेता पैदा हुए जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, नेल्सन मंडेला करके उनका नाम था, है ना। देखा जाए, बताते हैं आप लोगों को, आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है कि आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड, कि एक दिन हर घाटी विकसित हो जाएगी, एवरी हिल्स माउंटेन शैल बी मेड लो, जितना भी पहाड़ पर्वत है उसको हम लोग आराम से सपाट बना देंगे। कहते हैं द रफ प्लेसेज, उबड़ खाबड़ जगह बी मेड प्लेन, सबको सतही कर दी जाएगी, समतल बना दी जाएगी। इतना ही नहीं, आप लोग के बीच कहा जाता है एंड द क्रोक्ड प्लेसेस विल बी मेड अ स्ट्रीट, और जितना भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा सबको सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और भगवान की महिमा इतना ही नहीं है, उनके महिमा से ही ये चीज संभव है। ऑल द फ्लेश शैल इट बी टुगेदर, और आप लोग देखिएगा हम सब साथ में इन तमाम चीजों को देखेंगे, इन तमाम चीजों का अवलोकन करेंगे, तमाम चीजों का निरीक्षण करेंगे। दिस इज आवर होप, ये हमारी उम्मीद है कि इज द फेथ विथ विच, ये हमारी उम्मीद है, इस विश्वास भी है कि आई रिटर्न टू द साउथ, है ना, हम लोग साउथ की ओर, यानी जब हम लोग दक्षिणी नगर की ओर जब लौटेंगे तो ये चीज हमारे साथ जरूर होगा। वो बताते हैं आप लोगों को, विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ कि वी विल बी एबल टू हीव आउट द माउंटेन्स ऑफ डिसअपियर अ स्टोन ऑफ होप, वो बताते हैं कि नाउम्मीदी के पर्वत में से एक उम्मीद का एक छोटा सा पत्थर निकालेंगे। वो इस देखिए कितना लिटरेचर वाला भाषा का यूज कर रहे हैं। वो बताते हैं कि विद दिस फेथ, इस उम्मीद में कि टू बी ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन इनटू ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड, वो बताते हैं कि हम लोग इस देश के जो अलगपन, झगड़े जो चल रहे हैं, इसको हम लोग भाईचारे के एक खूबसूरत गीत में पिरो देंगे, ऐसा इनका मानना है। ये बताते हैं, अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा देर और है, विद दिस फेथ, इस विश्वास के साथ कि टू प्रे टुगेदर, हम लोग एक साथ में प्रार्थना करेंगे, है ना, टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ हम लोग संघर्ष करेंगे, टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जाएंगे, है ना, और इतना ही नहीं, बताते हैं टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और एक साथ आजादी के लिए आवाज उठाएंगे। नोइंग दैट, यह जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे, एक दिन हम जरूर स्वतंत्र हो जाएंगे। आप देखना, कहते हैं कि दिस विल बी द डे, और वे वही दिन होगा व्हेन ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन, जहां भगवान के सारे बच्चे विल बी एबल, यह जान जाएंगे न्यू मीनिंग, एक अच्छे मीनिंग को, एक नए अर्थ को समझेंगे। वो एक गाना भी गाएंगे, माई कंट्री टाई ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरा यह देश है अलबेलों का, मस्तानों का, जहाँ पे आज़ादी की धरती है, भूमि है, ऐसा लोग गीत गाना शुरू करेंगे। दारिया सिंह वे लोग गाएंगे, है ना,
लैंड वेयर माई फादर्स डाई, फादर्स कहने का मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज लोग मरे हैं इस धरती पर, अपने उनका देहांत हुआ है, स्वर्गवास हुआ है यहाँ पर। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, ये तीर्थ यात्रियों का गौरव है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, हर पर्वत के किनारे से, मतलब बता रहे कि इन तमाम जगहों से लोग इकट्ठा होंगे और हर जगह से स्वतंत्रता की गूंज सुनाई देगी। वो बताते हैं लेट फ्रीडम रिंग, आजादी की गूंज हर जगह से सुनाई देना शुरू हो जाएगा, यह बताने का प्रयास करते हैं। एंड इफ अमेरिका इज नॉट बी अ ग्रेट नेशन, है ना, इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, समृद्धशाली राष्ट्र बनना है, तो दिस मस्ट बी कम ट्रू, इस सत्य को वह जरूर उनको सिद्ध करना होगा, है ना। वो बताते हैं सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द, और हमें स्वतंत्रता की गूंज हर जगह से, है ना, सुनना होगा, और वो जगह होगा द प्रोडिगियस हिल स्ट्रॉप ऑफ न्यू हैम्पशायर, है ना, और हैम्पशायर के जो बड़ा पर्वत है उसके शिखर से हमें आवाज सुनाई। देखिए अब यहां पर कुछ जगहों का नाम दिया गया है, उन जगहों का नाम दिया गया है, नेग्रो लोगों को उन जगहों पर फेंक दिया गया था, है ना, उन लोगों को जो रिहायशी इलाका था जहां लोग बसते थे, उन जगहों से बहुत दूर, कहीं किसी को पथरीली चोटियों पर बसाया गया, कहीं किसी को उजाड़ रेगिस्तान में बसाया गया, कहीं किसी को बर्फ से भरा हुआ जो जगह है, पर्वत है, वहां पर भेजा गया, जहां पे जिंदगी जीना नामुमकिन है, उन जगहों पर नेग्रो लोगों को बसाया गया। तो वो बताते हैं उन सभी जगहों से आवाज सुनाई देगी कि हमें स्वतंत्र करो। वो बताते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी ऑफ माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के जो बहुत बड़ा विशाल विशाल पहाड़ है उस सबसे आवाज सुनाई देगा। लेट फ्रीडम रिंग, है ना, द हाइटनिंग ऑफ द एलिगेज ऑफ द पेंसिल्वानिया, और पेंसिल्वेनिया के ऊंचे ऊंचे जो एल्सिनिस के पहाड़े हैं उनसे सुनाई देगा। इतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड ऑफ रॉकीज ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो के बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं उनसे भी आवाज सुनाई देगा। लेट फ्रीडम रिंग द कर्वेनियस पीक ऑफ द कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जो, है ना, बक्रनुमा जो चोटियां हैं उनसे भी आवाज सुनाई देगा। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन अब इतना ही नहीं होगा, कहते हैं कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के पथरीली पहाड़ियों से भी ये सुनाई देगा। देख लेना, लेट फ्रीडम रिंग, आजादी की गूंज हर जगह से आएगी, है ना। लुक आउट द माउंटेन ऑफ द टेनेसी, टेनेसी के भी लुक आउट के पहाड़ियों से, लुक आउट के पहाड़ी है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द एवरी हिल एंड एवरी मॉल हिल, वो कहते हैं स्वतंत्रता की गूंज जो है वो हमें हर जगह से सुनाई देगी, चाहे वह पठार हो चाहे टीला हो, मिसिसिपी का हर जगह से। कहते हैं फ्रॉम एवरी माउंटेन्स लेट फ्रीडम रिंग, हर पर्वत के उस कोने से आएगी जहां पर नेग्रो लोगों को दबा दिया गया था, उस जगह से आजादी गुण सुनाई देगी। यानी वह नेग्रो लोगों को इंटीग्रेशन करने का काम कर रहे हैं, यानी उनको जो है एकीकरण करने का काम कर रहे हैं। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब स्वतंत्रता की गूंज, है ना, सुनाई देगी, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एवरी हैमलेट, तो इतना ही नहीं होगा, हम सब मिलके हर गांव हर कस्बे हर स्टेट हर सिटी से यह स्वतंत्रता की गूंज रुकने नहीं देंगे। वो बताते हैं कि वी विल बी एबल टू स्पीड अप, और हम इस बात में सक्षम हैं कि इसे हम जोर पकड़ाएंगे। राष्ट्र में हम लोग स्वतंत्र होना है तो हम लोग हर जगह से हर लोगों का समर्थन प्राप्त करेंगे। यानी पूरे अमेरिकी में हम लोग, है ना, पहले तो अपने जगह से समर्थन प्राप्त करेंगे, बाद में कहीं और समर्थन प्राप्त करेंगे। कहता है डे व्हेन ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन, वो दिन आ जाएगा जब ब्लैक मैन व्हाइट मैन, अश्वेत लोग, जूइस, जेंटिल्स, प्रोस्टेट एंड कैथोलिक, यानी भगवान के सारे बच्चे, चाहे वो काले हों गोरे हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो जेंटिल्स हो या कैथोलिक हो, है ना, हर लोग we will be able to join hand, साथ में हाथ डालकर गाएंगे। sing in the new words of the old negro spiritual song, हम लोग नेग्रो लोगों के पुराने गीतों को, है ना, पुराने आध्यात्मिक गीतों को हम लोग गाएंगे, कहेंगे फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। कहेंगे हम स्वतंत्र हो गए,
हम स्वतंत्र हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। और सर्वशक्तिशाली भगवान का अभिनंदन है, उस खुदा को, उस भगवान को, उस वाहे गुरु को, उस ईसा मसीह को अभिनंदन है जिन्होंने हमें आज़ाद कर दिया। यह बात जो है वो सारे नेग्रो लोग हाथ में हाथ डालकर, सारे लोग जिनके अभी सपना देख रहे हैं लोग कि इन लोगों के साथ हमारी कभी जो है भाईचारा बने, है ना, ये वो उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा एक अच्छा लीडरशिप का क्वालिटी था, जो लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों में नहीं मिलती है ना। यहाँ पर यह बात यह बताते हुए बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। यह बताते हैं वह कि आप लोगों में से बहुत से लोग लीडर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे का रीजन यही है कि उनके अंदर वो सोच वो इतना नहीं होती है। ये मार्टिन लूथर किंग आप लोगों को यह बताने का, एकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब स्थितियां बदल गई हैं, अब अमेरिका में भेदभाव नहीं होता है। कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जगत हो, कोई भी देश हो, हर जगह ये अच्छी चलता है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, क्या कहा था पता है आप लोगों को? इन्होंने कहा था, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। इफ यू कांट रन देन वॉक, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो। इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, अगर तुम चल भी नहीं सकता तो रेंगो। बट वॉट एवर यू डू, लेकिन कुछ भी हो जाए, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा अपने आप को धक्का लगाते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। यह मार्टिन लूथर किंग की सोच थी। इनको बहुत बहुत अभिनंदन मैं देना चाहूंगा, इनको मैं आभार देना चाहूंगा कि ऐसे लोग इस धरती पर बहुत कम पैदा हुए, है ना। हमारे इंडिया में इन जैसे लोगों की भरमार है, भरे हुए हैं। तो यह मार्टिन लूथर किंग का एक सपना है कि हाँ, जो नेग्रो लोग जो गुलामों की तरफ बर्ताव किए जा रहे हैं अमेरिका में, वो स्वतंत्र हो जाए और हर कोई भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहे, है ना। आप लोगों ने इस कहानी को देखा, सराहा, बहुत खूब आप लोगों ने, लेकिन लाइक्स की संख्या बहुत कम है आप लोगों के अनुसार। फटाफट लाइक्स आप लोग देते जाएं, है ना। चलिए, अपने अंदर के अच्छे इंसान, क्रांतिकारी को जगाओ। एक रोक रहा है, नहीं करना, क्यों? तुम गुलाम है, हमको अच्छा लगा, हम लाइक ठोकेंगे, ऐसा होना चाहिए। किसी के तुम गुलामी में हो, मन की गुलामी कर रहे हो। अरे हमें अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। मार्टिन लूथर किंग ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, तो उनके बलिदान को सराहेंगे, है ना। एक लाइक उनके नमन को जाता है, सोच लीजिए। चलिए, बहुत खूब, आप लोगों ने अब जबरदस्त रूप से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त गर्दा उड़ा दिए, है ना। चलिए, वेरी गुड। एक लेसन का लिटरेचर मैं और लूंगा, फिर अलग अलग तोड़ के मैं उनका आप लोगों को ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस पर डिस्कस करूंगा, है ना। और एक शाम को 6 से 7 भी आपका एक क्लास रहेगा। उस क्लास में डेली मैं प्रेपोजिशन कर दूंगा। अगर आज से मैं शुरू करूंगा तो आज से शुरू करूंगा, नहीं तो कल से, है ना। जैसा भी होगा वो क्लास होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। एक डेली 6 से 7 आप लोगों को शाम को प्रेपोजिशन चलेगा, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रेपोजिशन आपका जाएगा। और उसके बाद ये जैसे चल रहा है चलेगा आपका। और बीच बीच में कब मैं लंबे क्लास लूंगा उसमें चर्चा होगा। और आपका क्लास अब हो सकता है 9:30 से हो जाएगा। जिनका क्लास लड़ रहा था उन टीचरों से मैंने बात किया है ना, या कर लूंगा, है ना। चलिए, ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम जबरदस्त, शेयर करने में रुकिए नहीं, जबरदस्त। अरे एक बार शेयर करो नहीं देखता है, 2 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, लगातार शेयर करोगे, एक बार तू देखेगा कौन है भाई, किसको इतना शेयर करता ही। चलिए, बहुत खूब, बहुत अच्छा। है ना, बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान दिए। हाँ जी, क्रैश कोर्स अभी नहीं, क्रैश कोर्स तो अक्टूबर में होगा, है ना। लेकिन उसका हम सूचना आपको पहले दे देंगे, है ना। अभी तो केवल हम लोग पैकअप कर रहे हैं बहुत जल्द सब सारे क्लासेस को, है ना। और चलिए, बहुत अच्छा, है ना। अभी कंपनी वाले ऐप हमको बहुत जल्द दे देंगे, तो मैं अनाउंस कर दूंगा। अभी नहीं दे रहे तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। क्योंकि ऐप जो होता है ना, प्ले स्टोर में पहले जाता है, रिव्यू होता है, रिव्यू होने में थोड़ा समय लेता है, वेरिफिकेशन में। चलिए, ठीक है, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्त। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब मारिएगा, फटाफट लाइक्स रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। लव यू लॉट्स माय डियर, लव यू लॉट्स।